टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। 78th एजीएम हो चुकी है टाटा मोटर्स की, और उसमें चंद्रा जी ने कुछ डायरेक्शन दिया है रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। तो उसी के बारे में यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो उसके कुछ पॉइंटर्स थे, तो वही मैं आपको समझाऊंगा। तो 3 एरियाज पे सबसे ज्यादा फोकस अभी होने वाला है टाटा मोटर्स का। एक है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है ग्रोथ, और तीसरा है फ्री कैश फ्लोज। अभी आप बोलोगे यार सारी कंपनीज तो इसी पे फोकस करती है ना, बट वी विल हैव टू सी लिटिल पास्ट ऑफ टाटा मोटर्स कि किस डिफिकल्टी लेवल से वो जा चुके हैं, नाउ कैसे उन्होंने खुद को रिवाइव किया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड फ्री कैश फ्लोज, बट विथ अ कंसिस्टेंसी। सो ये कंसिस्टेंसी, ये वर्ड अभी उन्होंने ज्यादा ऐड करना शुरू कर दिया है। सो उसी पे फोकस कंपनी कंप्लीटली कर रही है। सो पहला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था टाटा मोटर्स का? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था 1 लाख करोड़ के ऊपर का जो डेट था। तो वो डेट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक तो जेएलआर बिजनेस, जो जहां पे सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो चाइना मार्केट से आ रहा था, एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन चाइना मार्केट, तो वो इंपैक्ट हो गया ग्रोथ। देन वहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ भी किया, बिजनेस को राइट ऑफ भी किया। सो दैट वाज द काइंड ऑफ लॉस दे हैव फेस्ड इन चाइना। और वही जो चीज थी, आई थिंक वो लॉस ने ही थोड़ा सा और डीप ट्रबल में टाटा मोटर्स को लेके गए वो। सो अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो डेट जो है, वो जीरो डेट कंपनी, नेट डेट फ्री कंपनी करना है कंपनी को, जिसमें जो डोमेस्टिक बिजनेस है टाटा मोटर्स का, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, देन कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं। तो इस पे पहले तो उनका ये फाइनेंशियल ईयर, दैट इज FY24 में ही उनको डेट फ्री होना है, जीरो डेट बनाना है इस कंपनी को, डोमेस्टिक बिजनेस को। एंड नेक्स्ट ईयर बाय एंड ऑफ 2024 या फिर FY25 में उनको जेएलआर बिजनेस को भी जीरो डेट बिजनेस बनाना है। So that's what they want to achieve, and looks like they are on right path. The stock price is also suggesting the same thing. The profitability numbers are also suggesting the same thing. जो ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की गई थी वो भी वही दर्शा रही है। जेएलआर बिजनेस हो, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस हो, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस हो, हर जगह पे एक अच्छा ग्रोथ ट्रेंड हमने टाटा मोटर्स में यहां पे देखा है, एंड दैट विल कंटिन्यू। दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। और इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इज वन कंपनी आई थिंक वी शुड बी कीपिंग इट ऑन रडार। अब दूसरी अगर कुछ ओवरऑल बातें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बातें करें, तो लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन सिनारियो से हम लेस ग्रोथ एंड लेस इन्फ्लेशन सिनारियो में जाएंगे, ऐसा मिस्टर एन चंद्रा जी का कहना है। सो ऑब्वियसली इट विल हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट, लेस ग्रोथ एंड जो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट, एक साइक्लिकल बिजनेस है ऑटोमोबाइल बिजनेस, तो उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। बट यहां पे जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां एक बहुत ही बढ़िया अर्ली मूवर एडवांटेज इंडियन बिजनेस में तो लिया ही है। मार्केट शेयर भी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, दो लेस देन 80% पे वो आ चुका है, बट अभी भी बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग है। जो एग्रेशन टाटा मोटर्स का है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, आई थिंक अभी तक किसी और कंपनी का हमने ज्यादा देखा नहीं है। एमजी जो है वो थोड़ा सा कोशिश कर रही है, बट बाकी जो गाड़ी मतलब कंपनीज है जैसे कि मारुति हुआ, Hyundai इज ऑल्सो ट्राइंग बट नॉट दैट एग्रेसिवली लाइक टाटा मोटर्स। तो आई थिंक वहां पे वो एक अर्ली मोर एडवांटेज एंड एक पोल पोजीशन लेके जो बैठा है टाटा मोटर्स, मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि दे विल रिमेन देयर। प्लस जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, जो एक प्योर प्ले ओईएम बिजनेस होता था, तो वहां पे अब होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर ये कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। मतलब जैसे जैसे जिस तरीके के व्हीकल्स चाहिए, तो उस तरीके से मॉडिफिकेशंस करके वो व्हीकल सेल किए जा सकते हैं। सो आई थिंक थोड़ा होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना, आई थिंक दैट विल आल्सो प्ले आउट रियली वेल। जेएलआर पे भी अगर हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एडॉप्शन है ऑब्वियसली डेवलप मार्केट्स में वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो वहां पे भी जेएलआर इज आल्सो रेडी फॉर अचीविंग द सेम थिंग। इंडिया बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, तो वी आर गोइंग टू ग्रो बाय ऑलमोस्ट 6.5% इस साल। सो आई थिंक दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है, इंडिया बिजनेस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस जिसे कहा जाता है, जिसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने भी स्टेक लिए हुए हैं, सो दैट बिजनेस
विल डू रियली वेल, वो उनको लगता है। वैल्यूएशंस ऑलरेडी हमने देखे, $10-10 बिलियन के वैल्यूएशंस उस पर्टिकुलर बिजनेस के कंसिडर किए जा रहे हैं। सो और जो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की कैपेसिटी है इस कंपनी की 15-15 हजार करोड़, इवन अगर पुराने मार्जिन अचीव कर पाते हैं तो विथ करंट growth numbers, I will not be surprised even Tata Motors giving 25,000 crore या 30,000 crore rupees a year profits. So that is a possibility, and that's why this is a real long term story ऐसा लगता है अभी. So देखते हैं, इसको रडार पे रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है. Developed markets are a challenge, but I think धीरे 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 थिंग्स आर रिवाइविंग. लेसर ग्रोथ है, वी नो दैट, बट आई थिंक आई स्टिल फील दैट कि अगर डेट फ्री भी होके ये कंपनी चलती है बढ़िया तरीके से, तो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफी सही तरीके से अच्छी पॉजिटिवली हमें सरप्राइज करते रह सकते हैं. तो देखते हैं, लेट्स वेट फॉर दैट. सो दोस्तों, इफ यू फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब and you want any help in portfolio management, investment advisory, or investment execution, you can contact our relationship cell. Our contact details are available on our website investindia.in. If you want to subscribe to our model portfolios, तो आप investindia.in को विजिट कीजिए, मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन एट 5400 रुपीज. आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.